तो रमेश कुशवाहा के एक शब्द बड़ा अभी चर्चा में चल रहा है, कमेंट में भी आ रहा है, 6 इंच छोट करना। दौर था। हाँ। माले में जब थे उपान पे तो माले का मुख्य ये था कि 6 इंच छोटा वाला, वह दौर था। हाँ, तो उस समय दौर था तो उस समय साहब भी थे, वही रोकते थे ना। हाँ। वह रोकते थे ना, वो रक्षक के काम एकदम रक्षक के रूप में थे। बताने की जरूरत, पूरा सिवान जानता, पूरा देश जानता, रक्षक के रूप में थे। हिम्मत नहीं था, खड़ा होकर मजबूती रक्षक के रूप में थे। जहाँ खड़ा हो जाते थे एकदम खड़ा रह, 6 इंच छोट करने वाले लोग कहाँ चले पहाड़ के रूप में खड़ा, कहाँ चले जाते थे? अब कहाँ जाते थे ये तो नहीं जानकारी कहाँ जाते, लेकिन पहाड़ के रूप में थे। तो वो शब्द मतलब है क्या कि 6 इंच छोट करने का मतलब क्या होता है? वो था उस समय ट्रेंडिंग कि सीधा यहाँ से नीचे कर्ज 6 जो इंच। जमींदार है, हालांकि ये जाति विशेष नहीं थी, व्यक्ति विशेष थी कि जो जमींदार है उनको 6 इंच छोट करना। अच्छा, ऐसा रहा है, ऐसा सवाल है, बहुत रहा है। जो भी रहा, जैसा भी किया, आप सब लोग देख रहा है ना साहब। सिवान को विकसित सिवान, चुनाव जीतने के बाद फिर लालू जी और तेजस्वी जी आए, क्योंकि वह कहेंगे तो हमको जीता हुआ एगो सांसद मिल गया बिना खर्चा और बिना पर्चा के, तो क्या गारंटी है कि उधर नहीं जाए? बहुत जेन्युइन सवाल है। इस सवाल का जवाब तो हम लोगों के बस का नहीं, स्तर का नहीं है, क्योंकि बड़े सवाल का बड़ा सवाल है। और लेकिन ये सवाल होनी भी चाहिए। यही बताना चाहते हैं। ये सवाल मैडम के स्तर का सवाल है कि गारंटी क्या है। अब लोग जो कह रहे हैं कि क्या गारंटी है, सभी परिवार के लोगों का ताकत मिले और एक परिवार में आप चले जाइएगा। देखिएगा, बहुत जेन्युइन सवाल है। जब पूरा सिवान आपका परिवार, तो सब लोग मिलकर के ताकत देगा। आप एगो परिवार में कहीं चले नहीं ना जाइएगा भाई। वह परिवार तो एक अलग पार्टी है, तो परिवार हो गया। अब इसका जवाब, जैसे आप हमसे सवाल पूछ दीजिए तो हम एकदम शालीन मने, तो शहाबुद्दीन जिनका नाम था, वो व्यक्ति ने एक सिद्धांत के रूप में आज भी स्थापित है। जुबान दे देते थे, जान चला जाएगा, जुबान उनका नहीं इधर उधर होता, तो उन्हीं की धर्मपत्नी है। अगर इन्होंने सिवान को परिवार मान लिया तो विश्वास के साथ और दावा के साथ बताना चाहते हैं, वापिस नहीं जाएंगे। ये बात एकदम 100% से, एक वापिस नहीं जाएंगे। वापिस जाना होता तो बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? सवाल ये आ जाता, वापिस जाना होता तो बाहर निकल के जरूरत क्या थी? अब वापसी की अगर बात आएगी तो सिवान के जिन मालिकों का सम्मान मिलेगा, सिवान के मालिकों का जो ताकत मिलेगा, आपके पास एक जवाब नहीं होगा, क्या बोलिएगा? तो वो परिवार सम्मान वाला परिवार है। विश्वास रखिए, है ना साहब, वापसी नहीं जाएंगे। सिवान के जो मालिक कहेंगे वही होगा। वक्त का इंतजार करिए, चूंकि यह सवाल उनका सवाल है, हम लोग को बोलना थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। चूंकि जो है हिंदू धर्म का भी बहुत मतलब कन्या पूजन करना, संवारना, ये कहाँ से आ गया? पहली बार मतलब ऐसा हुआ है कि हेना मैडम गई हैं और कन्या पूजन की। आप देखते भी थे ना, साहब जब थे सभी को साथ लेके चलते थे। एक नहीं कहते हैं कि महादेव जब थे तो महादेव के साथ सब लोग था, बिच्छी, भालू, टाई वाला, भूत, पिचास, महादेव का रूप यही है। साहब जब थे सभी समाज के लोग थे, सभी समाज। साहब महादेव, इसका मतलब सभी, मतलब महादेव का उपाधि तो नहीं देंगे, लेकिन उस प्रकार से उनका व्यवस्था था, स्वरूप जो था कि स्वर्ण समाज के लोगों को उन्होंने ताकत दिया, नेतृत्व करने की जगह दी। आदरणीय लीलावती गिरी जी पत्नी है ना साहब ना, तो उन्हीं की धर्मपत्नी है ना साहब है। तो अगर दुर्गा के रूप में आकर के उन जो है सो बेटियों के बीच में अपने आप को देख रही हैं कि हम चलेंगे उन बेटियों के बीच में, उनके साथ सजेंगे, संवरेंगे, सीखेंगे। ये चीज़ एक सीखने का मामला है कि आज उस धर्म से निकल कर दूसरे धर्म के जो है सो चीज़ों का अनुकरण कर करके एक कार्य करना, ये हमारे लिए बहुत सम्मानजनक बात है। ये सिवान के सभी जो है सो लोगों को इन चीज़ों से सीखना भी चाहिए, ऐसा सबको करना चाहिए। का महापर्व, और इस लोकतंत्र के महापर्व में बिहार का सिवान जिला का सबसे चर्चित चेहरा हिना मैडम शहाबुद्दीन साहब। और क्योंकि बिहार का सबसे हॉट सीट माना जाता है सिवान का, और सिवान में जब आइएगा तो सिवान और शहाबुद्दीन की जिक्र ना हो तो सिवान की राजनीतिक अधूरी है। और हिना मैडम के सबसे क्लोज आदमी, यूँ कहें कि हनुमान, अभी हमारे साथ है अजय चौहान जी। अजय चौहान जी हिना मैडम के काफ़ी करीब हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा होने वाला है कि हिना मैडम पहली बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है, उनके साथ साथ साहब भी साथ नहीं है। स्वागत है सर। धन्यवाद आपको और आपके तमाम फॉलोअर्स। अच्छा, पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि हिना मैडम बिना साहब के और बिना सिंबल के चुनाव लड़ रही है। हाँ, ये उनको ऐसा लगा, और ये का कोई प्लान नहीं था। समय संजोग कह लीजिए कि समय और संजोग वैसा बन गया। दोनों का बहुत महत्ता है, आदमी के भी जीवन में दोनों का बहुत महत्ता है, समय और संजोग का। वैसे ही राजनीतिक जीवन में भी समय और संजोग का बहुत महत्ता एक बन के एक रेंडम एक ऐसा पल आता है जो ताकत के रूप में बनता है। कैसा पल? चूंकि राष्ट्रीय जनता दल
के फाउंडर के रूप में साहब थे। शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर के रूप में सींचा है उन्होंने, वही बात कर रहे हैं हाँ। कि उस पार्टी और उस दल को उन्होंने खून पसीना से सींचा, कुर्बानी तक दे दी। दिया, शहादत दिया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। जब जेल से छूट के आते हैं तो क्या हुआ, केवल उनकी यही गलती थी ना कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे नेता लालू जी हैं, वो बोले कि जब तक सांस है तब तक लालू जी के साथ हूं मैं। उनका ये मंतव्य था। उन्होंने कहा कि कभी समझौता नहीं होगा, कभी उन्होंने ऐसा परिकल्पना भी नहीं किया था और साथ छोड़ करके चले गए। तो जिस पार्टी को साहब ने सींचा था, हो सकता है, हम ये बात नहीं कर रहे, आदमी इंसान है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है व्यवहार से या कार्य से ना खुशी रही होगी है ना साहब के कार्यों से या व्यवहार से, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है शीर्ष के लोगों को ऐसा लगा होगा कि है ना साहब का व्यवहार या उनका सांगठनिक कार्य या पार्टी में समर्पण उस तरह से नहीं रहा। ये बात को, इस बात को मान लिए। कौन सा कहें कि आप आकर के समझाए, आप आकर के उनको जोड़ने का प्रयास किए। आप गार्जियन हैं। आप गार्जियन है भाई। अब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं, देख रहे हैं अपने आप को, और आपका परिवार है अगर साहब का साथ, साहब की मैडम अगर आपके परिवार की अंग है, तो कुछ अगर कमी भी दिखा तो आपको ठीक करना चाहिए था। कहीं गैप बना तो आपको पाटना चाहिए था, आपने वो नहीं किया, निकाल के सिवान के लोगों को उम्मीद था, सिवान के सभी लोग कह रहे थे अरे कुछ नहीं है, आएंगे तेजस्वी जी और लालू जी और बैठा करके मामला सट आउट हो जाएगा। सब लोग कह भी रहा था कि जिस दिन तेजस्वी यादव कार्यक्रम होगा पक्का पक्की देखिएगा है ना साहब के यहाँ जाएंगे, ये कह रहा था, लोग कयास लगा रहा था। कहाँ आपने पहल किया? आप तो मरहम लगाने के सिवाय आकर के कहते हैं कि युग बदल गया, पीसीओ का युग समाप्त, मोबाइल का युग आगे, परिवर्तन की जरूरत है। यही तो था, यानी कि आपने दरकिनार पे दरकिनार आप करते गए, परिस्थिति और संयोग वैसा हुआ, समय और संयोग वैसा बना कि आप ही मीडिया के साथियों ने सवाल पूछ दिया है ना साहब से कि अब क्या करिएगा है ना जी। अब तो आपके पार्टी के लोग भी आपको जो है सो साइड कर दिए, दरकिनार कर दिए, आपको जो है सो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अलग निकाल दिए। अब तो कह रहे बदलने की जरूरत है, व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, अब क्या करिएगा। शालीनता के साथ है ना साहब ने कहा कि सिवान मेरा परिवार है, सिवान के सभी रंग के लोग हमारे हैं। पहले रंग के लोग नहीं थे, पहले रंग के लोगों में दिक्कत कहा था, समझ लीजिए। चूंकि जो विचारधारा जो मानने वाले लोग हैं, कुछ लोग हैं जो राष्ट्रीय जनता दल को मानते हैं, कुछ लोग माले को, कुछ लोग भाजपा के लोगों को, माने एनडीए को, तो सब लोग अलग अलग पार्टी में आस्था रखने वाले लोग हैं। तो उसमें रह करके ये कि सब लोग हमारे पार्टी वाले एक साथ, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग छोड़ दिए, कोई बात नहीं, पार्टी के लोग छोड़ दिया, अब सिवान मेरा पार्टी है। उन्होंने सिवान को पार्टी बना लिया। अब सिवान को जब पार्टी बनाया तो लगा कि सब लोग हमारे लोग हैं। यही तो सवाल था। इस सवाल पे पूरा देश का ट्रेंडिंग हुआ कि है ना साहब इंडिपेंडेंट लड़ेंगी और अब मालिकों के बीच में चुनाव लड़ गई हैं। अच्छा, क्या गारंटी है अभी, मतलब क्या गारंटी है कि हिना मैडम चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि अभी स्वर्ण समाज जो है हिना मैडम को पसंद कर रहा है, अभी का जो परिस्थिति है सिवान का, तो क्या गारंटी है कि चुनाव जीतने के बाद फिर लालू जी और तेजस्वी जी आए? क्योंकि वह कहेंगे तो हमको जीता हुआ एगो सांसद मिल गया बिना खर्चा और बिना पर्चा के, तो क्या गारंटी है कि उधर नहीं जाए? बहुत जेन्युइन सवाल है। इस सवाल का जवाब तो हम लोगों के बस का नहीं, अस्तर का नहीं है, क्योंकि बड़े सवाल का बड़ा सवाल है। और लेकिन ये सवाल होनी भी चाहिए। यही बताना चाहते हैं, ये सवाल मैडम के स्तर का सवाल है कि गारंटी क्या है। अब लोग जो कह रहे हैं कि क्या गारंटी है, सभी परिवार के लोगों का ताकत में और एक परिवार में आप चले जाइएगा। देखिएगा, बहुत जेन्युइन सवाल है। जब पूरा सिवान आपका परिवार, तो सब लोग मिलकर के ताकत देगा। आप एगो परिवार में कहीं चले नहीं ना जाइएगा भाई, वह परिवार तो अलग पार्टी है, तो परिवार हो गया। अब इसका जवाब जैसे आप हमसे सवाल पूछ दीजिए तो हम एकदम शालीन, माने हमारा जो सूझ हम बताना चाहते हैं। अगर यही बात रहता तो इंडिया जैसे गठबंधन का टिकट लेके ये लोग घूम रहा था, ले लीजिए है ना जी, नहीं ली। आप दरकिनार की, इन्होंने शालीनता के साथ आपसे अपना जो है सो किनारा कर लिया कि ठीक है आप निकाल कर फेंक दे तो अपना किनारा होगा, अब सिवान के मालिकों के सहारे पे हो गए। जब उस घर से, चूंकि वह धर्मपत्नी है शहाबुद्दीन साहब की, तो शहाबुद्दीन जिनका नाम था, वो व्यक्ति ने एक सिद्धांत के रूप में आज भी स्थापित है। जुबान दे देते थे, जान चला जाएगा, जुबान उनका नहीं इधर उधर होता, तो उन्हीं की धर्मपत्नी है। अगर इन्होंने सिवान को परिवार मान लिया तो विश्वास के साथ और दावा के साथ बताना चाहते हैं वापिस नहीं जाएंगे। ये बात एकदम 100% से, एक वापिस नहीं जाएंगे। वापिस जाना होता तो बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? सवाल ये आ जाता, वापिस जाना होता तो बाहर निकल के जरूरत क्या थी? अब वापसी की अगर बात आएगी तो सिवान के जिन मालिकों का सम्मान मिलेगा, सिवान के मालिकों का जो ताकत मिलेगा, आपके पास एक जवाब नहीं होगा, क्या बोलिएगा।
तो वो परिवार सम्मान वाला परिवार है। विश्वास रखिए, हैना साहब वापसी नहीं जाएंगे, सिवान के जो मालिक कहेंगे वही होगा। वक्त का इंतजार करिए, चूंकि यह सवाल उनका सवाल है, हम लोग को बोलना थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है। चूंकि ये तो समय की बात है, अभी गर्त में है। गर्त में। अच्छा, एक सवाल और भी है। अवध बिहारी चौधरी देखा जाते हैं तो शहाबुद्दीन साहब के साथ ही रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब ने उनको कई बार चुनाव जिताया, ये शायद दूसरी बार वो है। इसमें कितनी सच्चाई है, और वो ही जो है आज आमने सामने? हाँ, लोग कह रहे हैं जैसे बीच में ही बड़े आदर के साथ अवध बिहारी चौधरी जी छोड़ के चले गए थे, इंडिपेंडेंट लड़ लिए थे, फिर जेडीयू में चले गए थे, फिर वैसा परिस्थिति बना, फिर साहब के कानों तक ये मामला गया कि मंत्री जी को वापस बुला लिया जाए। हालांकि वो पक्ष में नहीं थे, बाकी लोगों का ऐसा, कार्यकर्ताओं का, हम जैसे नेताओं का मने दबाव गया तो साहब के ठीक है तब बुला लीजिए। आ भी गए, जीत भी गए। अब लोग कह रहे हैं कि सारा खेल इन्हीं का है। अच्छा, इन्हीं का खेल है? सब लोग कह रहे हैं, हम नहीं, अब लोग कह रहा है कि जब यही मामला था, आपको टिकटें लेकर लड़ना था, तो पहले ही कहते कि हमको विधानसभा छोड़िए, हम लोकसभा लड़ेंगे। ये पृष्ठभूमि बनाने की क्या जरूरत थी? खैर, ये उनका मामला है। अब तो इंडिया का टिकट ये चक्रव्यूह का रचयिता मतलब और बिहारी चौधरी, हम लोग नहीं कहेंगे भाई, वो अपने इंडिया के शीर्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो हमारा आरोप लगाना कहीं लाजिमा नहीं है भाई। वो अपने स्तर से लड़ रहे हैं, हम लोग सिपाही के रूप में, तो हम लोग हैना साहब के लिए जाकर अपील करने का कार्य कर रहे हैं। क्या है, कैसे उनका मामला है, क्या करेंगे, यहाँ के लोग निर्णय लेंगे ना क्या होगा। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि सिवान में इंडिपेंडेंट और एक ही कैंडिडेट, यानी कि रमेश सिंह कुशवाहा को भी लोग मतलब इंडिया गठबंधन के ही लोग मान रहे हैं। उनको एनडीए वाले लोग समझ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारा शब्द जुड़ा है। एनडीए के लोगों में बहुत इस नरसंहार का नहीं, इस बात को लेकर के बहुत ये नाराजगी है। अब देखिए उसका क्या रीजन है। आपका जब कार्यकाल था तब भी आपने सम्मान नहीं दिया। पहला ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आई बापू तो कभी आते ही नहीं थे, कभी पूछते नहीं थे जब कार्यकाल था। खैर, उसके बाद भी आप रालोसपा में थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, कहीं दूर दूर तक रिलेशन, एक दिन का भी उठना बैठना एनडीए के साथ नहीं रहा। तो जब एक दिन का भी मतलब मामला नहीं रहा है, तो कैसे अचानक एकदम बेमेल का गठबंधन करवा दिया? बेमेल का गठबंधन मतलब कोई मेल नहीं था, अचानक टिकट देकर के भेज दिया गया। कोई मेले नहीं था दूर दूर। अब मेल बनाने में बहुत वक्त लगेगा ना, बहुत वक्त लगेगा। अचानक कैसे मेल बनवा दीजिएगा? जब दोनों का संधि कराना है तो संधि का एक रूप होता है, एक प्रारूप होता है। आप कहीं से उठा करके जोड़ दीजिएगा, कैसे संभव है? संभव नहीं। जब तक ट्रैक नहीं बनेगा तब तक गाड़ी पटरी पर कैसे जाएगी? बिना ट्रैक का आप उठा के डाल दिए, टिकट लेकर के भेज दिए और टिकट थोप दिए। एनडीए के तमाम शीर्ष कार्यकर्ता, एनडीए के विचारधारा वाले लोग, एनडीए में आस्था रखने वाले मालिकों को पूरा अपने थोप दिया कि रमेश कुशवाहा को जिताइए। ये कैसे होगा? तो रमेश कुशवाहा के एक शब्द बड़ा अभी चर्चा में चल रहा है, कमेंट में भी आ रहा है, 6 इंच छोट करना। दौर था माले में, जब थे उपान पे तो माले का मुख्य ये था कि 6 इंच छोटा वाला, वो दौर था। हाँ, तो उस समय दौर था, तो उस समय साहब भी थे, वही रोकते थे ना। हाँ। वो रोकते थे ना, वो रक्षक के एकदम रक्षक के रूप में थे। बताने की जरूरत, पूरा सिवान जानता, पूरा देश जानता, रक्षक के रूप में थे। हिम्मत नहीं था, खड़ा होकर मजबूती रक्षक के रूप में जहाँ खड़ा हो जाते थे एकदम खड़ा रहता। 6 इंच छोट करने वाले लोग कहाँ चले, पहाड़ के रूप में खड़ा, कहाँ चले जाते थे? अब कहाँ जाते थे ये तो नहीं जानकारी, कहाँ जाते, लेकिन पहाड़ के रूप में थे। तो वो शब्द मतलब है क्या कि 6 इंच छोट करने का मतलब क्या होता है? वो था उस समय ट्रेंडिंग कि सीधा यहाँ से नीचे कर दीजिए। जो जमींदार है, हालांकि ये जाति विशेष नहीं थी, व्यक्ति विशेष थी कि जो जमींदार है उनको 6 इंच छोट करना। अच्छा, ऐसा रहा है, ऐसा सवाल है, बहुत रहा है। जो भी रहा, जैसा भी किया, आप सब लोग देख रहा है। हैना साहब सिवान को विकसित सिवान बनाने के लिए, सिवान को व्यवस्थित सिवान, सिवान को मजबूत सिवान, सिवान में युवाओं के लिए बेहतर एजुकेशन का व्यवस्था कैसे किया जाएगा, बेटियों के लिए बेहतर एजुकेशन का व्यवस्था कैसे होगा, यहाँ के मालिकों के लिए बेहतर चिकित्सा का व्यवस्था कैसे होगा, यहाँ के नौजवान के लिए रोजगार का व्यवस्था कैसे होगा, मैनिफेस्टो है, तमाम उनका ये थीम है। अच्छा, जहाँ भी जा रहे हैं इसी थीम के साथ अपील कर रहे हैं। बाकी उनका कहीं किसी से कंट्राडिक्शन नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से क्लेश नहीं है। अच्छा, इस बार देखा गया कि मैडम जो है हिंदू धर्म का भी बहुत मतलब कन्या पूजन करना, संवारना, ये कहाँ से आ गया? पहली बार मतलब ऐसा हुआ है कि हैना मैडम गई हैं और कन्या पूजन की। आप देखते भी थे ना, साहब जब थे सभी को साथ लेके चलते थे। एक नहीं कहते हैं कि महादेव जब थे तो महादेव के साथ सब लोग था, बिच्छी, भालू, टाई वाला, भूत, पिचास, महादेव का रूप यही है। साहब जब थे सभी समाज के लोग थे,
सभी समाज साहब महादेव इसका मतलब सभी मतलब महादेव का उपाधि तो नहीं देंगे, लेकिन उस प्रकार से उनका व्यवस्था था, स्वरूप जो था कि स्वर्ण समाज के लोगों को भी उन्होंने ताकत दिया, नेतृत्व करने की जगह दी। आदरणीय लीलावती गिरी जी को उस समय नेतृत्व करने का जगह दिया, जिला परिषद के चेयरमैन के रूप में उन्होंने ताकत दिया। नीचे के व्यक्ति को परमात्मा राम जी को एमएलसी बनाने का कार्य किया। वह उनका जब दौर था 8 मंत्री थे, माइनॉरिटी समाज के भी मंत्री हुआ करते थे, जो है सो राजपूत समाज के भी मंत्री हुआ करते थे, यादव समाज के भी लोग मंत्री हुआ करते थे। उनका जब था सबको लेके चलते थे। उन्हीं की धर्मपत्नी है ना साहब ना, तो उन्हीं की धर्मपत्नी है ना साहब है, तो अगर दुर्गा के रूप में आकर के उन जो है सो बेटियों के बीच में अपने आप को देख रही हैं कि हम चलेंगे उन बेटियों के बीच में, उनके साथ सजेंगे, संवरेंगे, सीखेंगे। ये चीज़ एक सीखने का मामला है कि आज उस धर्म से निकल कर दूसरे धर्म के जो है सो चीज़ों का अनुकरण कर करके एक कार्य करना, ये हमारे लिए बहुत सम्मानजनक बात है। ये सिवान के सभी जो है सो लोगों को इन चीज़ों से सीखना भी चाहिए, ऐसा सबको करना चाहिए। जब ऐसा सब लोग करना शुरू करेंगे तो और प्यार मजबूत होगा, और हम लोगों का जो है सो व्यवस्था मजबूत होगा, और मेरा सोसाइटी मजबूत होगा। सिवान के जो स्वर्ण समाज के वोटर हैं, कुछ वोटर जो है कंफ्यूज है कि कहाँ जाए, और कुछ वोटर जो है हिना मैडम के साथ। 80% लोग 80% लोग मिजाज बना चुके हैं। उसका 2-3 रीजन है। पहला, नाराजगी बहुत है, आपने थोप दिया है, आप भट्टी में डालने के लिए कह रहे हैं कि भट्टी में अब डाल दिया जाए। आप जो टिकट दे करके जो भेजे हैं ना, जो जिसकी भाई इसमें वोट को डाल दे, अपना मतदान महादान न है जी। आप महादान ऐसे व्यक्ति के पास करने के लिए कह रहे हैं जिससे कहीं मेल ही नहीं है। तो जब मेल नहीं है तो कैसे बात बनेगा। अब लोग ये कह रहे कि नहीं, शहाबुद्दीन की पत्नी है, शहाबुद्दीन ने काम किया है सिवान में, शहाबुद्दीन का जब वक्त था तो हम लोगों के लिए ढाल बनते थे, तो अब मौका है, ऋण चुकता कर दीजिए। तो अब आप ये बात कह रहे हैं, तो वो भी दौर था, लोग कहते थे कि सिवान में 4 बजे के बाद एक खास कम्युनिटी का लोग कहते थे कि बुलबुला रहा है। सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में, गोपालगंज ले ले, छपरा में ले ले, बहुत जगह जाएंगे ना, अभी जहाँ भी जाइएगा लोग कह रहे हैं कि ये किए थे, ये विकास किए थे, हमारे दुख में नहीं, वो विकास की बातें हैं। 4 बजे वाली जो बात पूर्ण होना चाहते हैं, पूर्ण हो देना चाहता है। वो व्यवस्था था, उस समय था, वो सरकारें थी। अभी व्यवस्था बदला है, सरकारें बदली हैं, और हैना साहब सब लोगों की ताकत बदौलत देख लीजिए उनका, कभी भी एक कोई बात, कोई जुबान, कोई अमर्यादित, कभी उस तरह का उतावलापन, कभी कोई एक बता दीजिए। हैना साहब प्रत्याशी के रूप में है, ताकत बनेगा, एक महिला है, समर्पण रहा। 4 बजे वाला दौर में वो कम्युनिटी कहाँ अभी 4 बजे एक नया बिहार बनेगा, एक नया सिवान बनेगा, उस 4 में एक नया सिवान बनेगा। अच्छा देखिए, आप जिस बात कर रहे हैं, हरा झंडा लेके, लंटेन का झंडा 15 साल तक मैडम ढोई, तो उस समय उनका एगो अलग ताकत था। क्या वो हरा झंडा इस समय हट गया है? तो उससे बड़ा ताकत है अब उससे बड़ा ताकत है। अब नीला झंडा भी साथ है ना, पीला झंडा भी साथ है, लाल झंडा भी साथ है। लाल झंडा के भी लोग है ना, घूम रहे हैं बांध के। अब लाल झंडा वाला भी कुछ लोग है जो घूम रहे हैं, पीला वाले लोग भी, भगवा कलर के लोग भी, नीला भी, हरा भी, सब लोग घूम रहा है ताकत लगा के। एक मेरा और सवाल है कि एनडीए के गठबंधन के कैंडिडेट तो हैं, लेकिन बड़ा बड़ा चेहरा अजय सिंह हुए, मनोज सिंह हुए, चाहे तमाम वो लोग अभी दिख नहीं रहे। ये उन लोगों का मामला है, हो सकता है वो भी नाराज है। नहीं, अब ये उन लोगों का मामला है, चूंकि पार्टी का एक अपना गाइडलाइन होता है, पार्टी के शीर्ष के लोग हैं, वह लोग अपने पार्टी के काम में लगे हुए हैं। सिवान की जनता अपने काम में लगी हुई है, सिवान के मालिक अपने काम में लगे हुए हैं। अंत में क्या मैसेज अपील करेंगे अपने मालिकों से, सीधा सिवान के महान जनता से अपील करेंगे कि आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। आप अपने दिल पे हाथ रख करके एक बार देखिएगा, ऐसा प्रतीत होगा महिला के साथ जस्टिफाई करना है। 15 साल का वक्त समय, उनका थीम है सिवान को बेहतर सिवान बनाना, और साहब जो करके गए हैं आप समाज के लिए, जिस समाज के लिए जो ताकत के रूप में अगला खड़ा रहता था, उस समाज के मालिकों से अपील करेंगे कि आप ताकत दे दीजिए, एक प्यार दे दीजिए, एक मोहब्बत दे दीजिए, एक मौका दे दीजिए, एक न्याय कर दीजिए महिला का साथ। यही अनुरोध है, यही अपील है, यही आग्रह है, यही विनती है। एक लास्ट सवाल, रणधीर सिंह 5 साल रहे ग्राउंड पे, उनको दरकिनार कर दिया गया। हिना मैडम लगातार रही, उनको दरकिनार कर दिया गया। तेजस्वी जी का ये कहना है, आनंद मोहन को भी दरकिनार कर दिया गया। हिना मैडम का, तेजस्वी जी का ये कहना है कि हम अपराधी छवि वाले को हटा दिया गया। फिर आलोक महतो को टिकट कैसे देंगे? ये जवाब देंगे ना अशोक महतो। अशोक महतो को जो टिकट उनके पत्नी को मिला, शादी मतलब तत्काल शादी कर, यही ना। सिवान के लोग, बिहार के लोग कौन थे? अशोक महतो कौन है? बिहार के लोग देख रहे हैं ना, पूरा बिहार के लोग जानते हैं ये धरती कितना, इस धरती में कितना ताकत है, सब लोग देख रहे हैं। आप कहिएगा कुछ और, करिएगा कुछ और, सब लोग देख रहे हैं। आने दीजिए वक्त, लोग